नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। अगर आप यूजीसी नेट के पिछले 2 या 3 सालों के पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक ऐसा है वहां से लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और वो टॉपिक है सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जाता है कि इसमें से टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर को पहचानिए, रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर को पहचानिए। मतलब आपको 4 सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से टीचिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, रिसर्च के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर और रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। आपको सिर्फ इन सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रखने हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं जिनका प्रयोग हम रिसर्च के दौरान करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम है bit.ai। आपको केवल इसका नाम ही याद रखना है, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। दूसरे सॉफ्टवेयर का नाम आपको याद रखना है elink.io। इसका उपयोग भी रिसर्च में किया जाता है। अगला सॉफ्टवेयर जिसे रिसर्च में प्रयोग किया जाता है उसका नाम होगा गैंट प्रो। इसकी स्पेलिंग होगी GANTTPRO। आई होप मैं इसे सही पढ़ रहा हूँ, पर आप याद रखिएगा इसका प्रयोग रिसर्च में किया जाता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है ग्रामरली। अब जब ग्रामरली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत बच्चे सोचेंगे कि शायद ग्रामरली एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन याद रखना ग्रामरली का प्रयोग रिसर्च में किया जाता है। अगले सॉफ्टवेयर का नाम है typeset.io। अगले सॉफ्टवेयर का नाम है स्क्रिवेनर। मैं जानता हूँ ये नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन कुछ भी करके आपको इन्हें याद तो रखना पड़ेगा, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सॉफ्टवेयर के नाम भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है जिसे रिसर्च में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है प्रूफ हब। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल स्कॉलर। इसके बाद एंड नोट नाम के एक सॉफ्टवेयर का नाम भी आपको याद रखना है। एंड नोट से ही मिलता जुलता एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एवरनोट। इन दोनों का प्रयोग ही रिसर्च में होता है। और रिसर्च बेस्ड लास्ट सॉफ्टवेयर जो आपको याद रखना है उसका नाम है मेंडले। काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो यही थे हमारे रिसर्च बेस्ड 11 सॉफ्टवेयर जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन 11 में से किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम आपसे पूछा जा सकता है। आपको इनके अंदर डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर को आप पहचानिए। अब इनमें से कोई भी एक नाम आपको ऑब्जेक्टिव्स में मिल जाएगा, आप उसे टिक कर दीजिएगा। आइए अब हम टीचिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है कैनवस। अब आप कैनवस को कैसे याद करेंगे कि ये टीचिंग में यूज़ किया जाता है। आप स्कूल में कंपास बॉक्स लेकर जाते थे, अब कंपास से ही थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है कैनवस, तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ इसी तरह की छोटी मोटी ट्रिक्स बनानी पड़ेगी क्योंकि केवल 18 जून तक ही आपको इन सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रखने हैं, इसीलिए कुछ छोटी मोटी ट्रिक बना ही लीजिएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है ब्लैक बोर्ड लर्न। अब ये तो आपको आसानी से याद हो ही जाएगा क्योंकि हम सभी के स्कूल में ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लैक बोर्ड लर्न एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर ही होगा। आइए अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, गूगल क्लासरूम। ये भी सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आपको आसानी से नाम याद हो जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, वाइज नेट। मैंने इसका नाम याद करने की ऐसी ट्रिक बनाई थी, जैसे मैं कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मेरा इंटरनेट तेज होना चाहिए। अगर इंटरनेट ही स्लो होगा तो क्लासेस कैसे ले पाऊँगा। तो जब भी मैं वाइज नेट में नेट शब्द पढ़ता था तो मुझे पता लग जाता था कि ये एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ही ट्रिक से याद करें, आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। इन द एंड आपको पता होना चाहिए कि वाइज नेट एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगले सॉफ्टवेयर का नाम है वर्कडे स्टूडेंट। अब वर्कडे स्टूडेंट में तो स्टूडेंट शब्द आ ही रहा है, तो आप इसे देखते से ही समझ जाएंगे कि एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एक टीचर के ही तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो किसी भी तरह से आपको पता लग जाएगा। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, नियर पोड। अब जब भी नियर पोड शब्द आता था ना, तब मेरे दिमाग में सबसे पहला शब्द आता था आईपैड, क्योंकि मैंने नियर पॉड को आईपैड से याद करा था, क्योंकि आईपैड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्लासेस देखने के लिए करते हैं। तो मैंने इस तरह से याद करा था कि जब आईपैड का प्रयोग क्लासेस देखने के लिए हो रहा है तो नियर पॉड का प्रयोग भी क्लासेस देखने के लिए होता होगा।
तो इससे मैं पहचान जाता था कि ये एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मैं जानता हूँ ये ट्रिक्स थोड़ी अजीब है, लेकिन मेरे लिए काम कर रही थी, तो आपके लिए भी कर सकती है, और अगर नहीं करती है तो आप अपनी ट्रिक बना लीजिएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है क्लास डोजो। अब क्लास डोजो भी आप समझ ही जाएंगे कि एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, DyNo। अब DyNo को मैंने कैसे याद किया था? नो मतलब होता है जानना। अब एक टीचर को अच्छा टीचर बनना है तो उसे सभी चीज़ों को जानना जरूरी होता है, तो इस तरह से मैंने याद कर रखा था। आप हर चीज़ में अगर टीचिंग डाल देंगे और उसका एक अपना अर्थ बना लेंगे तो सॉफ्टवेयर पहचानने में आपको आसानी होगी। तो याद रखिएगा, DyNo भी क्या है? एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है सॉक्रेटिव। अब इसे मैंने कैसे याद किया था? इसकी स्पेलिंग के जो शुरुआती 2 वर्ड्स हैं SO, उसे मैंने हिंदी वाला सो समझ लिया था। अब अगर आप किसी विषय में 100 में से 100 नंबर लेकर आओगे तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? आपके टीचर खुश होंगे, आपको शाबाशी देंगे। तो जब भी आप 100 पढ़ेंगे तो सॉक्रेटिव का जब भी 100 मेरे सामने आता था तो मेरे दिमाग में ये कहानी आ जाती थी और मैं समझ जाता था कि एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है स्कूलॉजी। अब स्कूलॉजी में तो स्कूल आ रहा है तो इसे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे कि यह एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, कहूट। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और पिछली बार इसी का क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कि बताइए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए, दोनों के लिए, या नन ऑफ द अबव? अब अगर आपको ये पता होता तो आप टीचिंग लगा कर आते। अब जिस बच्चे को नहीं पता है वो कुछ भी लगा कर आएगा। तो याद रखिएगा, कहूट एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है एब्रेस। अब एब्रेस की मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई थी, इसे मैंने जस्ट याद कर लिया था, तो आप भी यही कर लीजिएगा या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई ट्रिक बना लीजिएगा। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, फ्रंटलाइन स्पेशल एजुकेशनल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब क्लास की सबसे फ्रंट लाइन में कौन खड़ा होता है? टीचर खड़ा होता है। काफ़ी स्पेशल होता है वो अपने बच्चों के लिए, एजुकेशनल चीज़ें हमें सिखाता है और क्लास को मैनेज करके चलता है। अगर आप इसे पूरा जोड़ेंगे तो क्या बन गया? फ्रंट लाइन स्पेशल एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप समझ जाना यह है एक एजुकेशनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है SEIS। अब मुझे नहीं पता इसे कैसे पढ़ना चाहिए, तो आप भी इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अब मैंने इसकी कोई ट्रिक नहीं बनाई थी क्योंकि सबसे डिफरेंट नाम रिसर्च और टीचिंग में यही मुझे लगा था, तो आप इस यूनिक नेम को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, क्विज़। अब आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी बच्चों की ऑनलाइन एग्ज़ाम ली जाती है या फिर ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं तो उसमें क्विज़ डाले जाते हैं, तो क्विज़ इसी सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं। तो अगर आप आगे चल के टीचर बनते हैं, आपको ऑनलाइन बच्चों का टेस्ट लेना हो, तो आप इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर देखते हैं, क्विज़लेट। अब क्विज़लेट में भी वही काम किया जा सकता है जो क्विज़ में किया जाता था, बस ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, दोनों का प्रयोग टीचिंग में ही किया जाता है। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, पॉकेट स्टडी। अब पॉकेट स्टडी भी एक सिंपल नेम है, नाम सुन के ही समझ में आता है कि यह एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, ब्रेनस्केप। अब ब्रेन आपका कब तेज होगा? जब आप पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेनस्केप क्या है, एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगला सॉफ्टवेयर देखते हैं, एल्टा। अब आपको हंसी आएगी ये जानकर कि मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी। मैंने इसे ऐसे याद किया था, अगर आप कम पढ़ाई करोगे तो अल्टो कार ही खरीद पाओगे, लेकिन अगर आप अच्छा पढ़ोगे, ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करोगे तो BMW भी ले सकते हो। तो जब भी मैं एल्टा पढ़ता था तो मुझे अल्टो BMW वाली स्टोरी याद आती थी और मैं लगा देता था टीचिंग सॉफ्टवेयर। अब प्लीज़ कोई ऑफेंड मत हो जाना किसी के पास अल्टो हो तो, क्योंकि मेरे पास तो वो भी नहीं है। इन द एंड सिर्फ आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ट्रिक से याद हो। आपको पता होना चाहिए कि एल्टा एक टीचिंग सॉफ्टवेयर है या रिसर्च सॉफ्टवेयर है। अब उसके पीछे की ट्रिक जो चाहे वो हो सकती है, जो कहानी हो वो हो सकती है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है मेंडले। अब याद रखिए, मेंडले हमने रिसर्च में भी पढ़ा था और टीचिंग में भी पढ़ रहे हैं। तो मेंडले एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग रिसर्च में भी होता है, टीचिंग में भी होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर देखते हैं, रेड क्यूब पेपर्स। अब पेपर देख के किसका दिमाग लाल हो जाता है? बच्चों का। इस तरह से मैंने इसे याद करा था,
तो रेड क्यूब पेपर एक टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है वाइज प्रेप। अब हमने एक वाइज नेट भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो अब हम वाइज प्रेप भी पढ़ रहे हैं, तो दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों का ही प्रयोग टीचिंग के लिए होता है, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का नाम है टेक्स्ट ब्लेज। अब आप याद रखिएगा, टेक्स्ट ब्लेज रिसर्च बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि टेक्स्ट ब्लेज का उपयोग रिसर्च में किया जाता है कि टीचिंग में किया जाता है। तो याद रखना, टीचिंग के लिए ही यह प्रयोग होता है। इसी के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर्स थे वो हमने सभी पढ़ लिए हैं। रिसर्च के कुल 11 सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़े हैं और टीचिंग से रिलेटेड कुल 24 सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़े हैं। कुल मिलाकर 35 सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन 35 ही सॉफ्टवेयर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप रोज 2-2 नाम भी याद करेंगे तो 17 जून तक आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, पेपर 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करके ही बड़ा स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि अब अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और मान लीजिए वो क्वेश्चन आप सही करके आते हैं और दूसरे 50 बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, तो आप याद रखिएगा इस एक क्वेश्चन की वजह से आपने आपके सब्जेक्ट के 50 बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप इस मेथड से पढ़ाई करेंगे, थोड़ी स्मार्टली पढ़ाई करेंगे, तो चीज़ें आपको आसान लगेगी और आप कम समय में ज़्यादा बच्चों को पीछे छोड़ पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं रिसर्च सबने पढ़ा है, टीचिंग सबने पढ़ा है, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टीचिंग और रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे। क्योंकि अगर आपको नेट कैटेगरी से निकलकर जेआरएफ वाली कैटेगरी में आना है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट वे में। इसी के साथ आज की ये इम्पॉर्टेंट क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सुजल। नमस्ते।